नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। किसानों ने दिल्ली बॉर्डर के साथ अब करनाल के मिनी सचिवालय को भी रण का मैदान बना लिया है। किसानों पर लाठीचार्ज का ऑर्डर देने वाले एसडीएम को सस्पेंड करने की मांग को लेकर किसानों ने सचिवालय का घेराव किया हुआ है। किसानों और प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन सभी वार्ताएं अभी तक बेनतीजा ही रही। किसानों के आंदोलन को 9 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कृषि कानूनों पर न किसानों का मन बदला है न सरकार का। अब लाठीचार्ज पर उठा बवाल भी तेज होता जा रहा है। किसानों ने करनाल को कुरुक्षेत्र बना डाला और 4 दिनों से किसान करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर ही धरना डालकर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि एसडीएम आयुष गर्ग को सस्पेंड किया जाए, साथ ही उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच कराई जाए। इसी के साथ लाठीचार्ज के दौरान जान गंवाने वाले किसान के परिजनों को 25 लाख रुपए और नौकरी दी जाए। किसान नेता गुरुनाम सिंह चडूनी का कहना है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से मांगों को नहीं माना गया। जब तक मांग नहीं मानी जाती तब तक करनाल में भी किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे। अगर प्रशासन की तरफ से बातचीत का बुलावा आता है तो बातचीत के लिए किसान बिल्कुल जाएंगे। अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया और कोई आएगा तो जरूर जाएंगे। अभी तक कोई बात नहीं। कल सर किसान प्रतिनिधियों की बैठक है, क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ? देखो, कल एक तो पिछले जो भी 4-5 दिन गुजरेंगे उसकी समीक्षा और आगे क्या करना है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का क्या कार्यक्रम रहेगा आपका? जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहेंगे, कोई विशेष नहीं। कोई बातचीत के लिए न्योता वगैरह कोई? अभी तक कोई न्योता नहीं है, आएगा तो जरूर जाएगा। तो वहीं किसानों ने शनिवार को बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, जिसमें किसान आंदोलन से जुड़े लोग पहुंचेंगे। किसानों का कहना है कि उनका जोश कम होने वाला नहीं है। वे 9 महीने से आंदोलन पर डटे हैं, आगे भी डटे रहेंगे और कृषि कानूनों को वापस करवाकर ही घर लौटेंगे। हमने 9 और 10 2 दिन सरकार को दिए थे कि हाँ, मैंने साफ संकेत कह दिया था कि हमारी बात मात्र छोटी छोटी मांगे, हम इस मामले को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते, क्योंकि हमारा बड़ा आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर। हमारा जो मकसद है, जो आंदोलन है, तीनों कानून वापस करवाना है, एमएसपी की खरीद की गारंटियां कानून लेना है। ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट हरियाणा सरकार करवा रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा ये काम कर रहे हैं। हमने 2 दिन प्रशासन को दिए थे, कल और आज हमारे किसानों की यहाँ बड़ी संख्या आपको देखने को मिलेगी। और 11 तारीख को कल, अगर कल तक नहीं मानते तो कल संयुक्त मोर्चा के हरियाणा संयुक्त मोर्चा और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की एक मीटिंग होगी, जिसमें आगे का फैसला लिया जाएगा। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर पुलिस बल भी लगातार तैनात है। हालांकि किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी पुलिस लगातार पहरा दे रही है। करनाल रेंज की आईजी ममता सिंह और एसपी गंगाराम पुनिया भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आईजी का कहना है कि उन्हें धरने पर बैठे किसानों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। पुलिस और किसान भी संयम बन रहे हैं। लिए हमें जितना लगा फोर्स की जरूरत है हमने लगा रखी है। रही पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के बीच में जाने की बात, तो ये हमारी अपनी फोर्स है। मेरी एसपी साहब की हमारे नीचे काम करने वाली फोर्स है। जितना ये सख्त ड्यूटी है और जिस परिस्थिति में काम कर रहे हैं और अपना संयम नहीं खो रहे हैं, धीरज नहीं खो रहे हैं, कोई अगर उनको उकसाने की कोशिश करता है फिर भी अपना संयम बना के रखते हैं, तो उसमें बहुत जरूरी है कि हम भी उनके वेलफेयर का और उनकी सुविधा का ख्याल रखें। वहीं करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया का भी कहना है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे और पब्लिक को परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। दिन रात फोर्स तैनात है, किसानों से लगातार संपर्क हो रहा है। जिला पुलिस का और जो अभी जहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है, हमारा मुख्य दायित्व यही है कि आपस में शांति बनी रहे और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे और साथ ही पब्लिक को भी बिल्कुल परेशानी ना हो, ये हम सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। रात दिन हमारी फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड है। साथ ही जो किसान नेता यहाँ पर जो रात में भी रहते हैं और जो दिन में भी रहते हैं, उनसे भी हमारा समन्वय बना हुआ है ताकि आपसी किसी प्रकार की टकराव की स्थिति ना हो। प्रशासन ने पहले भी बातचीत की थी और अल्टीमेटली इसका जो मामले का समाधान है वो बातचीत के जरिए ही निकलना है। तो उस संबंध में भी प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारी जो पुलिस का जो दायित्व है वो भी पुलिस अपना लगातार निर्वहन कर रही है। दिल्ली के बॉर्डर के साथ साथ किसानों ने करनाल में भी अपना डेरा जमा लिया और मांग यही है कि लाठीचार्ज का ऑर्डर देने वाले एसडीएम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। प्रशासन भी लगातार शांति बनाए रखने में लगा है। तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज पहले ही कह चुके हैं कि बिना किसी जांच के किसी पर भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। करनाल लाठीचार्ज मामले की पूरी जांच की जाएगी। कृषि कानून तो पहले ही शासन और प्रशासन के गले की फांस बने हुए हैं। अब मिनी सचिवालय के बाहर किसानों का धरना प्रशासन के लिए एक और चुनौती बन गया। सवाल बस यही है कि किसानों की मांगों को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बात करते हैं इस विषय पर। स्वामी इंद्र, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी इंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, प्रशासन के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें अब कहां लगता है आपको कि पेच फंसा हुआ है, कहां ऐसा मोड़ है जहां से बातचीत नहीं सुलझ रही है? पहले तो मैं आपके तमाम दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगा। रहा आपके सवाल की बात, उसमें जो है पेज जो अड़ा हुआ है प्रशासन की तरफ से अड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से प्रशासन जो है अपना ढीला ढाला रवैया अपना रहा है। अपने एक जिस कर्मचारी के ऊपर जो प्रशासनिक कार्रवाई के ऊपर किसान प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे। किसान तो सीधा सीधा ये कह रहा है सुशासन होना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जिले है और उन्हें समझना चाहिए कि आपके गृह जिले के अंदर क्या हो रहा है और कैसे एक अधिकारी यह कहता है कि आप किसानों का सिर फाड़ें, और वो कुछ अधिकारी वैसा करते नजर आते हैं और किसानों का सिर फाड़ते हैं, टांगे तोड़ते हैं, शरीर को पीटने का काम करते हैं। तमाम तरीके के जो उनके हथकंडे हैं हम बार बार देखते हैं। लगभग 4 से 5 बारी जो है पुलिस प्रशासन द्वारा निहत्थे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है और वो भी क्रूरता के साथ होता है। ये अति निंदनीय है और सरकार को चाहिए और प्रशासन को चाहिए ऐसे बेलगाम अधिकारी के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। नहीं, गृह मंत्री साहब तो कह रहे हैं इस बात को लेकर के कि अगर जांच बैठेगी तो ऐसा नहीं है कि जांच केवल किसानों की ही होगी या जांच केवल सिर्फ अधिकारियों की ही होगी। जांच के दायरे में सबके सब आएंगे। तो जब सरकार रास्ता निकालने के लिए तैयार है कि भाई हम जांच कराएंगे, जांच के माध्यम से जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्होंने ये भी कहा कि बिना वजह किसी को भी बिना जांच के फांसी के फंदे पर तो लटकाएंगे नहीं। केशव जी देखिए, आप देख रहे हैं ये पहली बार गैर जिम्मेदाराना बयान मैं कहूंगा कि गृह मंत्री दे रहे हैं कि जांच किसानों की भी होगी और अधिकारी की। भाई जांच तो जांच है, जो जांच के दायरे में आएगा और जिसने गलत कार्य किया होगा उसका इंसाफ होना चाहिए। जनता तो इंसाफ मांगने आई है और आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रहे हैं, ये जस्ती नहीं है। नहीं, उनका ये कहना है कि जांच में सहयोग किसानों के द्वारा नहीं मिल रहा है। अधिकारी जब किसानों से बात करते हैं तो अपनी बेवजह की मांगों पर वो अड़े रहते हैं। 3 दौर की वार्ता जिसमें किसानों का शिष्टमंडल गया। पहली वार्ता में 15 फिर 11 प्रतिनिधि गए और वहां के हरियाणा और करनाल के मौजूद आदमी भी गए और जो समाजी संगठन है वो भी यह कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विजुअल आपके पास है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? एक थाने के मुंशी के लेवल की बात आपको समझ क्यों नहीं आती? एक साधारण सा मुंशी भी एफआईआर काटने में 2 मिनट लगाता है, उसको भी मालूम है अगर ऐसा वीडियो कहीं सोशल मीडिया पर चलता है जो आपत्तिजनक है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई लिख देता है। यानी कि आपका सुशासन है चंडीगढ़ से कमांड कर रहा है कि किसी प्रकार से आपके जो चाटुकार हैं उन पे आंच नहीं आनी चाहिए। भले ही लाखों की तादाद में हरियाणा प्रदेश के किसानों का मनोबल, उनकी विश्वसनीयता सरकार के प्रति धूमिल होती जाए, उसका इन्हें फिक्र ही नहीं है। स्वामी इंद्र जी, आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? जैसी आप लोग चाहते हैं वैसी कार्रवाई। केशव जी, बड़ा
साधारण सी बात है। आप और हम अच्छी तरह देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये गृह जिला है और अपने गृह जिले के अंदर वो अपने ही चहेतों को नियुक्ति देगा। और आपने देखा कि किस प्रकार से आज उनके गृह जिले के अंदर लाखों की तादाद में किसान दिन रात सड़कों में पड़े हैं। सबसे बड़ा तो यही उन पर एक दोष बन जाता है कि लाखों की तादाद में माएं, बहनें, बच्चे सड़कों पर एक इंसाफ की गुहार लगाने के लिए पड़े हों, दिन रात वो खुले आसमान के नीचे पड़े हों, उनकी सुरक्षा का सवाल बनता है। तो सरकार क्या इतनी निर्लज और इतनी निर्दयी होगी? लाखों लोगों की वेदना और पीड़ा को ना समझना ये एक किस्म की तानाशाही की ओर इशारा करता है और ये केंद्र के नेतृत्व को भी चैलेंज करता है कि जो केंद्र सरकार ये बोलती है सबका साथ सबका विकास, आज कहां गया वो साथ और कहां गया वो विकास, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। स्वामिंद्र जी, सरकार के प्रवक्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी का, उनके प्रवक्ताओं का, सभी का ये कहना है कि असल जो किसान है वो अपने खेतों में लगे हैं। कल भी हम बातचीत कर रहे थे इस विषय पर, कल भी भाजपा के प्रवक्ता ने ये बात कही कि ये जो पूरा प्रयास किया जा रहा है, चाहे करनाल हो, चाहे सिंगू बॉर्डर, टिकी बॉर्डर, बीते 9 महीने से प्रयास चल रहा है, ये किसान अपनी तरफ से जो है वो कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं। एक चुनावी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, चाहे वो उत्तर प्रदेश का आने वाला चुनाव हो, चाहे वो पंजाब का आने वाला चुनाव हो, इसको केंद्र में रखते हुए कुछ ना कुछ बातें कही जा रही हैं। ऐसा कहना है उन प्रवक्ताओं का। देखिए, ये जो लोग हैं पूरे भारत में सर्टिफिकेट बांटते नजर आते हैं। इनकी मंशा हर एक को समझ आती है, देश को और प्रदेश को बांटने के लिए काम करते नजर आते हैं। हमने देखा है कि ये कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं, ये लोगों को भाषा से पहचानते हैं, यहां तक कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जाट और नॉन जाट की बात करते हैं, जबकि भारत के अंदर जो किसान है किसी जाति में नहीं बटा हुआ, किसान किसान होता है। और ये बोलते कि एक किसान जो है खेतों में है और दूसरा किसान जो है नकली किसान, वो आंदोलन कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं, ये कमेरे हैं, कमेरे। इनको मेहनत को आप जो है प्रश्न चिन्ह न लगाएं। आज देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर हर प्रकार की फसल पैदा करने का किसान ने कीर्तिमान हासिल किया हुआ है। जो आपको कीनू, जो आपको संतरा मध्य प्रदेश से आता था, महाराष्ट्र से आता था, वो हरियाणा प्रदेश में पैदा किया जाता है। जो हिमाचल में सेब की पैदावार होती है उसका कुछ हिस्सा हरियाणा प्रदेश में भी पैदा किया जाता है। जो आपको आंध्र प्रदेश से आम खाने को मिलता है वो हरियाणा प्रदेश में पैदा किया जाता है। जो आपको जो है उत्तर प्रदेश का जो है अपना अमरूद है वो भी हरियाणा प्रदेश पैदा किया जाता है। ठीक है, मैं वापस आता हूं सर आपके पास, मैं वापस आता हूं आपके पास। कांग्रेस के प्रवक्ता राय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। पूरा गतिरोध जो चल रहा है, पूरा गतिरोध जो करनाल का चल रहा है, आपको क्या लगता है कहां पर जाकर बात रुकेगी और कहां पर जाकर बात बनेगी? क्योंकि बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, किसानों की तरफ से भी, प्रशासन और सरकार की तरफ से भी। देखिए, जिस प्रकार हरियाणा सरकार लगातार अपनी खड़धर्मिता, अहंकार और सत्ता के प्रचुर अहंकार में आकर, सत्ता के घमंड में आकर पिछले केवल 4 दिन से नहीं बल्कि 9 महीने से प्रदेश के किसान को प्रताड़ित करने में, उसको बेइज्जत करने में हर प्रकार की हदों को पार कर चुकी है। इस प्रकार मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्री सदस्य जो लगातार किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं और कहते हैं कि भाई कहीं पर लाठी नहीं बरसी। सदन में कहा गया था, सवाल किया था सरकार ने, लेकिन इस प्रकार करनाल में स्वयं एक एसडीएम ने एक तरीके से एक षड्यंत्र के तहत प्रशासन को, मुख्यमंत्री उसके सलाहकारों के आदेश हुए कि किसानों के सर फोड़ दिए जाए और किसानों को अपमानित किया जाए। तो ये क्या है कि पूरी तरह से तरीका है। राय सिंह जी, आप डायरेक्टली कॉन्फिडेंस पे कैसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश पर ऐसा सब कुछ हुआ है? आप देखिए किसी अधिकारी को, जो अधिकारी वहां पर बैठा है, उस अधिकारी को किस प्रकार से किसने कहा क्या क्या विषय है, और अधिकारी को सस्पेंड करने के बजाय, बर्खास्त करने के बजाय मुख्यमंत्री ने उसको पदोन्नति देकर अपने पास बुलाया सेक्रेटरी के अंदर। तो ये क्या है? इस प्रकार का जो कार्य किया गया प्रशासन के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकारों के द्वारा, तो ये क्या है? परिणाम में गठबंधन है कि किसान की आवाज को दबाया जाए।
नहीं, अधिकारी की गलती और सरकार की गलती दोनों में अंतर है ना सर। आप किसी अधिकारी की गलती को सरकार की मंशा से कैसे तोल सकते हैं? इस बात को आप अपने शब्दों में कह सकते हैं, लेकिन ये संयम बिल्कुल एक षड्यंत्र है। सरकार के आदेश पर बिना सरकार के, बिना मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, वहां से विधायक भी है मुख्यमंत्री जी, क्या बिना मुख्यमंत्री जी की टीम के आदेश के कोई एक प्रशासनिक अधिकारी इतना बड़ा निर्णय लेगा कि किसानों के सिर फोड़ दो? ये जांच का विषय, ये जांच का विषय, ये जांच का विषय। किसान की आवाज को दबा नहीं सकते। ये जांच का विषय। देश का किसान समझ चुका है कि ये कंपनी राज के शासकों का शासन है और उसके खिलाफ किसान अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए खड़ा है। सरकार तो कह रही है कि विपक्ष अपने हिसाब से इस मुद्दे को भुनाने में लगा हुआ है। अरे सरकार अगर ये बात कह रही है तो सरकार का क्या होता है? सरकार को हटाना चाहिए, सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। सरकार का कोई नुमाइंदा है। 9 महीने पहले जो बात शुरू हुई थी, 4 महीने से प्रधानमंत्री जी की कार की प्रतीक्षा में किसान बैठे हैं, तो किस प्रकार से, जब सरकार नहीं चाहती किसानों से बात करना, क्या विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभाएगा? क्या विपक्ष तरफ से, सहमते, डरते, डराते हरियाणा के किसानों को दबाने, जो आवाज दबाई जा रही है, उसका साथ नहीं देगा? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक हर मुद्दे पर किसान के साथ है। जो भी आरोप लगाए, हम किसान की आवाज को दबने नहीं देंगे। ठीक है राय सिंह जी, बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। स्वामी इंद्र जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो करनाल जो है वो पूरा कुरुक्षेत्र बना हुआ है। वो गतिरोध जो किसानों और सरकार प्रशासन के बीच शुरू हुआ था एक हिंसा को लेकर, वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों की साफ तौर पर सरकार के प्रति नाराजगी है और एसडीएम को सस्पेंड करने की मांग उनके द्वारा लगातार कही जा रही है, क्योंकि जो लाठीचार्ज हुआ था उस लाठीचार्ज से किसान साफ तौर पर नाराज नजर आ रहे हैं। परिवार को मुआवजे की बात हो या फिर एसडीएम को बर्खास्त करने की बात हो, यही मांग किसानों की प्रमुख मांगे लगातार बनी हुई हैं। इसी बीच सरकार का यह कहना है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी। जांच केवल अधिकारी की नहीं होगी, जांच का जो रडार होगा उसमें किसान भी आएंगे और पूरी निष्पक्ष जांच करने के बाद ही पूरा फैसला किया जाएगा कि कौन अपराधी है और किसके खिलाफ कार्रवाई की जानी है।